आज भारत को ब्रिटिश राज्य से स्वतंत्र हुए 78 साल हो रहे हैं और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हजारों आदिवासियों का भी योगदान रहा है। हम आज ऐसे 4 आदिवासियों के बारे जानेंगे जिनके संघर्ष, क्रांति और बलिदान की गाथा को बहुत कम लोग जानते हैं। पहले हैं पोटो हो। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर में जन्मे पोटो हो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए ऐतिहासिक 1837 के सरंगेसिया घाटी युद्ध के नायक थे। हो आदिवासी हमेशा से स्वतंत्र रहे हैं और अपने क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन वे बिल्कुल नहीं चाहते थे। 400 से अधिक सशस्त्र सैनिकों के खिलाफ परंपरागत अस्त्र शस्त्रों से ही पोटो हो, नारा हो, बोडो हो, देवी हो आदि के नेतृत्व में अंग्रेजों को युद्ध में हराकर हो आदिवासियों ने अपने कोल्हान क्षेत्र को ब्रितानी शासन से मुक्त रखा। यहाँ आज भी परंपरागत मुंडा मान की शासन व्यवस्था बनी हुई है। वीरांगना कालीबाई। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति से 2 माह पूर्व राजस्थान के डूंगरपुर में अंग्रेज सैनिक शिक्षक सेंगा भाई को जीप के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटने लगे, क्योंकि वे आदिवासियों के बीच शिक्षा प्रदान कर रहे थे। यह दृश्य देखकर सेंगा भाई की शिष्या 11 वर्षीय कालीबाई भील ने अपने गुरु को बचाने के लिए घास काटने वाले दरांती से जीप की रस्सी काट दी। अंग्रेजों ने गुस्से से उस बालिका पर भी गोली चला दी और वीरांगना कालीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। मतमूर जमोह। आदिवासी अपने क्षेत्र में किसी गैर आदिवासी का आदेश नहीं पालन करना चाहते। इसका एक उदाहरण अरुणाचल प्रदेश के आदि समुदाय से आने वाले ग्राम प्रधान मतमूर जमोह में देखने मिलता है। अंग्रेज अधिकारी अपने दौरा के दौरान जब मतमूर को उसके गांव में रहने की व्यवस्था करने के लिए आदेश दिए तो मतमूर ने मना कर दिया। गुस्से में अंग्रेज अफसरों ने मतमूर को पूरे गांव वालों के सामने मारपीट कर अपमानित किया। मतमूर ने 2 वर्ष बाद उन अंग्रेज अधिकारियों को मारकर अपने अपमान का बदला लिया। बाद में अंग्रेजों ने जमोह को दंडित करने के लिए आदि बस्तियों पर आक्रमण कर दिया। अपने लोगों को परेशानी से बचाने के लिए जमोह ने आत्मसमर्पण किया और जेल में रहते हुए अस्पष्ट स्थिति में उनकी मृत्यु हो गई। रामजी गोंड। आसिफाबाद तेलंगाना में जन्मे क्रांतिकारी रामजी एक गोंड शासक थे। जब हैदराबाद के निजाम गोंड राज्य को अपने अधीन कर अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, रामजी गोंड ने गोरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई और निजाम की पूरी सेना को पराजित कर गोंड राज्य से भगा दिया। अंग्रेज भी जब आसिफाबाद पर कब्जा करना चाहते थे तो वीर रामजी गोंड के सामने उनको कई बार हार का सामना करना पड़ा। अंत में छल द्वारा अंग्रेजों ने रामजी गोंड को पकड़कर उनके साथियों के साथ एक बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि 1857 के विद्रोह का स्वर भी कहीं न कहीं रामजी गोंड के बलिदान से प्रेरित था। इन चारों के अलावा भी हजारों लाखों ऐसे आदिवासी वीर हुए हैं जिनके संघर्ष, बलिदान और भारत की स्वतंत्रता में उनके योगदान को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इन वीर आदिवासी क्रांतिकारियों के बारे ढूंढकर उनको जानेंगे, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।